तो क्या अनिल विज गिरा देंगे सैनी की सरकार? क्या अनिल विज करेंगे बीजेपी से बगावत? क्या हरियाणा में बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे अनिल विज? दर्शकों, हरियाणा की राजनीति में इस वक्त अनिल विज को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ उन्होंने प्रदेश की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और सीधे तौर पर नायब सिंह सैनी को टारगेट किया और कहा कि नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तब से उड़न खटोले की तरह घूम रहे हैं। दबाव इतना बढ़ा कि कई अधिकारियों का तबादला तुरंत हो जाता है। लेकिन अनिल विज यही नहीं थमते, कई गंभीर आरोप वो अधिकारियों पर भी लगाते हुए नजर आते हैं और कहते हैं मुझे चुनाव हरवाने के लिए मेरे अपने लोगों ने साजिश की। अब अनिल विज के बयान से भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही थी। दिल्ली चुनाव था, दिल्ली चुनाव में पार्टी व्यस्त थी और ऐसे समय पर अनिल विज किसके इशारे पर यह बयानबाजी कर रहे थे? क्योंकि जाहिर सी बात है अनिल विज कोई छोटे मोटे नेता है नहीं। खट्टर सरकार में वो गृह विभाग भी संभाल चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग भी संभाल चुके हैं और हमेशा मंत्री पद पर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, अनिल विज के खिलाफ जिस तरीके से पार्टी ने नोटिस थमाया, कारण बताओ नोटिस दिया, जवाब में अनिल विज ने 8 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो दी भाजपा को। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अनिल विज के इस तेवर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की तैयारी कर रही है? और अगर नहीं कर रही है, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या अनिल विज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी उतनी मजबूत स्थिति में इस वक्त हरियाणा में है नहीं। मेरे साथ इस मुद्दे पर गंभीर मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मौजूद है नाजरीन, जो हरियाणा की राजनीति को करीब से जानते हैं। नाजरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाजरीन, जिस तरीके से आप देख रही हैं लगातार अनिल विज के तेवर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नोटिस के बाद भी कड़े रुख जो है वो देखे जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, पार्टी का कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, अनिल विज की बात करें, वो ऐसे भक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के कि जी कई परेशानियां उन्हें उस परिवार में आएंगी, जी कई दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो परिवार का साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि विपक्ष एक बात जरूर कहता है कि इंडिया गठबंधन में गठबंधन नहीं बल्कि एक परिवार है, परिवार में खटपट होती है जी और इस खटपट को संभाल भी लिया जाता है। तो अब अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के लिए वही चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल विज कई मायनों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर आरोप लगा चुके हैं, गद्दार तक उन्हें कह चुके हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं। पोस्ट में चित्रा सरवारा के साथ कुछ तस्वीरें देखी जाती हैं जी और अनिल विज साफ तौर पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चित्रा सरवारा के साथ दिखाई देना, मुस्कुराना और ऐसे नजर आना जैसे कि उनकी बेटी समान है वो, यानी कि आप उनका सहयोग कर रहे हैं। यानी कि आपने पूरी कोशिश की कि अनिल विज अम्बाला कैंट से चुनाव ना जीत पाए। जी देखिए, अनिल विज की बात करें, सिराज 7 बार के विधायक हैं जी और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी अनिल विज ने बहुमत के साथ इस जी विधानसभा सीट बिल्कुल। को जीता, जिसके बाद अनिल विज कई मायनों में अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आए, जिसमें मुख्यमंत्री पद हो, जिसमें मंत्रालयों की बात हो। अनिल विज के मन मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कभी नहीं किया और आज भी आप देखिए कि 71 साल के अनिल विज भारतीय जनता पार्टी को ललकार रहे हैं। आपने मानो जी, नाजमिन आपने कहा कि अनिल विज बीजेपी के साथ धोखा नहीं कर सकते, बीजेपी के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते। लेकिन जब दिल्ली चुनाव में पार्टी व्यस्त थी, दिल्ली चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही थी और नायब सिंह सैनी भी निशाने पर थे यमुना नदी को लेकर के, उस समय इस तरह की बयानबाजी करना क्या इस बात के संकेत नहीं देता है कि कहीं ना कहीं वो बगावत करने वाले हैं और पार्टी तोड़ सकते हैं? क्योंकि देखा जाए हरियाणा में बीजेपी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है और इसी को देखते हुए पार्टी ने उन्हें नोटिस थमाया था। देखिए कितनी मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, पहले इसका आकलन कर लेते हैं। जी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में 90 जी में से 48 सीटों पर जीत हासिल करती है, कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर जीत हासिल करती है। आप अंतर देख सकते हैं, कोई जी ज्यादा अंतर हरियाणा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नजर नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी महज बहुमत से 2 से 3 सीटें ज्यादा जीत पाई है और ऐसे में भारतीय
जनता पार्टी को अपने तमाम विधायकों, अपने तमाम मंत्रियों के आगे झुककर रहना चाहिए, या जी। कहें कि उनकी नजरअंदाजी नहीं करनी चाहिए, उनकी बेदखली नहीं करनी चाहिए, उन्हें जलील नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अनिल विज को कई बार भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठकों में, अपने फैसलों में शामिल नहीं करती है। भागीदारी अनिल विज की देखने को नहीं मिलती है। देखिए, दिल्ली का विधानसभा चुनाव था, आप अनिल विज को बुला सकते थे, प्रचार प्रसार कर सकते थे वो, लेकिन अनिल विज हरियाणा में बैठे बैठे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कामना कर रहे थे, और वो कामना पूरी भी होती है, लेकिन अनिल विज को दिल्ली नहीं बुलाया जाता है। अनिल विज को मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं दी जाती है। 7 बार के विधायक हैं, 1 से 2 बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा शुरुआत में, इसके बाद बीजेपी के साथ आ गए, और बीजेपी के साथ मिलकर जब से चुनाव लड़ रहे हैं तब से अंबाला कैंट की वो सीट है, और इस सीट पर देखा जाए तो सुषमा स्वराज जैसे बड़े चेहरे चुनाव लड़ चुके हैं जी। और केंद्र के पदों पर विराजमान रह चुके हैं। बात करें तो अनिल विज भी इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, और इसी विधानसभा सीट के लोकसभा सीट की बात की जाए तो अंबाला से भी चुनाव जीतकर, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे केंद्र तक पहुंचे हैं, तो अनिल विज भी यहाँ पर इस सीट को अभी तक नहीं छोड़ पाए, या कहें कि भारतीय जनता पार्टी को विश्वास था कि अनिल विज इस सीट को अपने नाम ही करेंगे, कितनी बार भी विधानसभा का चुनाव हो जाए। जी। तो देखिए, अनिल विज ने तो अपनी भक्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रति, या कहें कि जो कार्य उन्हें दिया गया, शिद्दत के साथ उन्होंने निभाया, जनता को लुभाया, जनता का साथ पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री उन्हें अभी तक नहीं बना पाई, ना 2014 में, ना 2019 में, ना 2024 में। और देखा जाए तो वो ये मुमकिन नजर आ रहा था कि चलिए मुख्यमंत्री ना बनाया तो आप उन्हें गृह मंत्रालय दे सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग दे सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवहन विभाग थमा देती है, ऊर्जा सर, विभाग खबर तो ये भी आ रही है सामने कि जो उनको विभाग मिला है उससे नाखुश हैं अनिल विज। अनिल विज चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, जी। उन्हें गृह विभाग दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से उन्हें साइडलाइन किया है, क्या अनिल विज इसी वजह से नाराज चल रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं? और मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या कांग्रेस के साथ उनकी कोई गठबंधन की खबर है, या उनके साथ मिलने की कोई आशा है? देखिए, मैं यहाँ पर बता दूं कि अनिल विज चाहे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा भी सकते हैं। जी। मात्र 3 से 4 विधायकों का समर्थन मिल जाए तो आप देख सकते हैं कि अनिल विज वो चेहरा बन सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली पैदा कर जी। देंगे। देखिए, चौधरी वीरेंद्र की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनका बड़ा बयान आता है अनिल विज को लेकर। जब सवाल पत्रकारों के जरिए पूछा जाता है तो चौधरी वीरेंद्र यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक ही चेहरा है जो बोलता है, बोलने दीजिए। यानी कि उन्हें मालूम है, खुद कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है अनिल विज का, कि अनिल विज है जो खुलकर सच्चाई का साथ दे रहे हैं, और आज अनिल विज है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं। देखिए, जी। मोहनलाल बड़ौनी की बात कर लेते हैं। मोहनलाल बड़ौनी के खिलाफ भी अनिल विज उतरे थे, और अनिल विज ने साफ कह दिया था गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही मोहनलाल बड़ौनी की। हिमाचल में एक महिला दुष्कर्म का आरोप लगाती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। मोहनलाल बड़ौनी अभी भी प्रदेश अध्यक्ष है, कोई भी गिरफ्तारी, पद से नहीं हटाए जाते। अनिल विज आलोचना करते हैं, जिसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। मोहनलाल बड़ौनी क्या बयान देते, कहते हैं कि पार्टी की रीति नीतियों के साथ जो रहेगा वही पार्टी का सच्चा सिपाही रहेगा और उसके साथ जुड़कर रहेगा। यहाँ पर दोहरी बात करते हैं, एक तरफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं तो दूसरी तरफ कहते हैं कि अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और अनिल विज पार्टी की रीति नीति के साथ हैं, और अनिल विज कभी भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं सोच सकते हैं। जब ऐसा था तो आपने अनिल विज के खिलाफ कारण बताओ नोटिस क्यों जारी किया, और सार्वजनिक रूप से आपने कारण बताओ नोटिस जारी क्यों किया? अनिल विज खुद इसकी आलोचना करते हुए नजर आए कि हाईकमान को अगर दिक्कत थी तो मुझसे आकर कहा जा सकता था, या मेरे घर लेटर भिजवाया जा सकता था। मीडिया में उछालने की क्या जरूरत थी, क्यों आलोचना करने की जरूरत थी, क्यों उन पर इल्जाम लगाने की जरूरत थी? तो अनिल विज ने साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं है, जबकि अनिल विज कई मायनों में भारतीय जनता पार्टी का साथ हमेशा से देते आए हैं। तभी तो आप देखिए कि कई बार मौका मिला, अनिल विज सरकार गिरा सकते थे, लेकिन अनिल विज ने नहीं किया। लेकिन इस बार माहौल समय बदलता हुआ नजर आ रहा है, अनिल विज की बातों को नहीं माना गया, या
आने वाले वक्त में ऐसे ही अनिल विज के खिलाफ फैसले लिए गए तो अनिल विज हो सकता है कि कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सदने की तैयारी में। जी बिल्कुल दर्शकों, अनिल विज को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से उनके बगावती तेवर हैं, हरियाणा की राजनीति में ये सवाल बन रहा है कि क्या अनिल विज कांग्रेस के इशारे पर ये बयानबाजी कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी पर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अनिल विज बखूबी इस बात को समझ रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जितनी अन्य राज्यों में है। तो ऐसे में अनिल विज भी काफी ज्यादा मायने रखते हैं पार्टी के लिए और पार्टी के दिग्गज नेता भी रहे हैं। सीएम पद की रेस में हमेशा आगे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और इसी बात से कहीं ना कहीं वो नाराज है। विधानसभा चुनाव के परिणाम जब सामने आए उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का सबसे वरिष्ठ नेता हूं, दिग्गज नेता हूं, अनुभवी नेता हूं, मुझे मुख्यमंत्री जरूर बनाया जाना चाहिए, मेरे ऊपर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद खुलकर जो उनका विरोध है सामने आता है। लेकिन अब जिस तरीके से अनिल विज ऐसे समय पर कहीं ना कहीं बगावती तेवर दिखा रही हैं, जब कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर देखा जाए तो राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा, वहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई देखी जा रही है, बिहार में नीतीश कुमार कब पलट जाए कोई ठिकाना नहीं है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में अनिल विज कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब एक कह सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों का उन्हें समर्थन मिल रहा है, ऐसे में सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी के साथ अनिल विज का गठबंधन होगा या बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी में मिलेगी। बहरहाल अगर ऐसा कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में एक बड़ा झटका जरूर होगा। फिलहाल के लिए तमाम खबरों के लिए बने रहने के लिए